हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। रिसेंट टाइम्स में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे अगर आप क्वांट यूज नहीं करते हो, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर हो जाओगे और प्रॉफिट बनाना तो भूल ही जाओ, बहुत दूर की बात होगी आपके लिए। तो आपके मन में क्वांट को लेके बहुत ज़्यादा गलत मिसकॉन्सेप्शन डाला गया है कि यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप हमारे साथ नेक्स्ट 5 मिनट्स बने रहिए, क्वांट को लेके सारा मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाएगा और इसको आप आसानी से सिंगल क्लिक से यूज कर सकते हैं। क्वांट का जो इस्तेमाल करना है उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, जो सबसे डिफ़िकल्ट फेज है मार्केट का, रेंज बाउंड। यानी रेंज बाउंड मार्केट में आप कैसे क्वांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रेंज बाउंड मार्केट हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 70% ऑफ द टाइम जो मार्केट हमारा होता है रेंज बाउंड होता है। आप भी एग्री करते होंगे। तो इसी के लिए हम रेंज बाउंड मार्केट में इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं। और स्पेशली जब मार्केट आपका ट्रेंडिंग रहता है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, उस टाइम पे प्रॉफिट बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि बस हमें ट्रेंड को पकड़ना रहता है और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट फेज रेंज बाउंड मार्केट है। तो इसमें रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करना। तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, दैट्स इट। ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लो हो गया। सेम लेवल, दो हाई, ठीक है। सेम लेवल, दो लो। बस आपको यही आइडेंटिफाई कर, दैट्स इट, यू फाइंड द रेंज बाउंड मार्केट। यानी आपने रेंज बाउंड मार्केट को फाइंड कर लिया चुटकी में। तो हमने यहाँ पे दो लो आइडेंटिफाई कर लिया, दो लो हाई आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा बन गया एक रेंज बाउंड मार्केट। जब हमने ये फाइंड कर लिया तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करें? हम यहाँ पे ये एज्यूम करें कि इसी रेंज में, जो हमें यहाँ पे रेंज मिला, इसी रेंज में अगले कुछ टाइम तक मार्केट रहने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि इस रेंज में हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, उसमें हम क्वांट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये रेंज कितने पॉइंट का है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इसका जो लोअर एंड है वो 24,500 करीब है, और जो अपर एंड है वो 25,100 करीब है। लगभग आपका 600 पॉइंट्स के करीब का क्या है, ये रेंज है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? मिनिमम 800 पॉइंट का एक रेंज चाहिए, ठीक है। और इस रेंज में हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। सबसे पहला चीज हमें ये फाइंड करना। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है कि मार्केट है, कुछ भी जा सकता है, 800 पॉइंट का जो रेंज है उससे ऊपर नीचे कहीं भी निकल सकता है। तो अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो हमें यहाँ पे लॉस तो होगा ही, लॉस से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा लॉस से हो वो लिमिटेड लॉस हो, ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हो, तीसरा पॉइंट जो आपको फोकस करना है, हमारा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% से एबव होना चाहिए। यानी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50% से एबव होगा तभी हमारा कुछ चांसेस रहेगा प्रॉफिट बनने का। इससे नीचे मतलब है कि स्ट्रेटजी आपने बनाया बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब हम क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजी बनाने के लिए सब कुछ दिया गया है। तो धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आना है, ऑप्शंस ट्रेडर का जो टूल है इस पर आपको क्लिक करना है, तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं जो स्ट्राइक है इसके बगल में क्वांट का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉगल बटन है, टॉगल बटन को आपको राइट कर देना है। क्वांट वाला जो फीचर है वो यहाँ पे एक्टिव हो गया। तो इतना ही आसान है क्वांट का इस्तेमाल करना, अगर आपका धन में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट है तो। नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाके धन में आप अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कुछ भी पे नहीं करना है। साथ ही साथ एम से भी आपको पे नहीं करना, यानी पसंद आता है इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट हमारी तरफ से मिलेगा कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी इसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ को कवर किए हैं। हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे, फंडामेंटल्स उसमें कवर किया है, कैंडलस्टिक कवर किया है, तो सब कुछ को उसमें कवर करा है। सो टॉपिक पे वापस आते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्वांट फीचर एक्टिव कर लिया है और यहाँ पे आपका फास्ट क्रिएट का ऑप्शंस देखने को मिला होगा और हमने जो ये लिया निफ्टी में लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल की तरफ। अब शॉर्ट स्ट्रैडल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रेंज मिल रहा है लगभग आपका 1000 पॉइंट के करीब का रेंज मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं जो हमारा रेंज मिल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट वो 26,200 से लेकर 27,200 के आसपास मिल रहा है। 1000 पॉइंट का रेंज मिल रहा है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, इसको ऐसे भी हम छोड़ने वाले हैं। और लॉस भी अनलिमिटेड है, मतलब जो हमारा क्राइटेरिया था 3 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, यानी लॉस हमारा लिमिटेड चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा चाहिए, वो भी यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो ये चीज़ स्ट्रैडल से तो नहीं मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे आते हैं शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई की तरफ। जब शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई की तरफ आते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारा जो है देख सकते हैं 50% से एबव है, ठीक है। रेंज जो हमें मिल रहा है वो बहुत छोटा सा रेंज मिल रहा है और यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, रेंज तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें इस तरीके का पे ऑफ चार्ट नहीं चाहिए, यानी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें इस तरीके का पे ऑफ चार्ट चाहिए, यानी एक रेंज हो, उस रेंज में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो इस तरीके का पे ऑफ चार्ट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर से, ठीक है। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर से मिलेगा और जो हम एक्सपायरी लेते हैं वो मंथली एक्सपायरी की तरफ स्विच कर लेते हैं। दिसंबर अभी मंथली एक्सपायरी है तो उसकी तरफ हम स्विच कर लेते हैं। और जो एटीएम पॉइंट्स है उसको हम थोड़ा सा फार वाला ले लेते हैं, 300 पॉइंट फार, और हेज पॉइंट भी हम 300 पॉइंट फार वाला ले लेते हैं। अब लेट्स फाइंड आउट जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रेंज था, वहाँ पे जो रेंज था 600 पॉइंट का था, लेकिन हमें मिनिमम 800 के आसपास का चाहिए था, वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। 26,600 से लेके 25,700, यानी अप्रॉक्सीमेटली 900 पॉइंट से ज़्यादा का ही रेंज यहाँ पे हमें मिल रहा है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा, यहाँ पे हमें लिमिटेड लॉस चाहिए, तो लॉस देख सकते हैं आपका लिमिटेड, यानी किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम लॉस जो हमारा है 10,162 से, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है, चाहे मार्केट किसी भी तरफ चले जाए। तो दूसरा क्राइटेरिया को हमने फुलफिल कर लिया, लिमिटेड लॉस वाला। तीसरा क्या था, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 50% से एबव चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 57% करीब चांसेस है कि हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में होगा। तो यहाँ पे हमने तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया। दैट मीन्स टू इस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 1:1.2 करीब, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1 से एबव है। अब यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमें 900 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज मिल रहा है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई हमारा जो रेंज बाउंड मार्केट है हमें लगता है कि 600-800 पॉइंट पे हम काम चला लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, एटीएम से हम फार गए थे, एटीएम से आप थोड़ा सा नज़दीक की तरफ स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें रेंज मिल रहा है देख सकते हैं 26,500, यानी यहाँ पे लगभग हमें 600 पॉइंट से ज़्यादा का रेंज मिल रहा है, ठीक है। 600 पॉइंट के आसपास का रेंज मिल रहा है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी कितना है, 50% से एबव है, 55% करीब है। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:2 निकल गया, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 चाहिए। प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम लॉस भी आपका बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, 4,400 ही होगा। यानी यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। और ये सारा कुछ मिलेगा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो रेंज बाउंड मार्केट में अगर आपको और स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।